गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड का अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करवाने जा रही हूँ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक साम्यता थी। दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के विरोध में थे। चूँकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो आपने अध्ययन भी किया हुआ है पिछली कक्षाओं में, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आपके लिए हो सकता है नया हो। तो अमेरिका में जो 7वीं शताब्दी थी उसके आरंभ में इंग्लैंड से भारी संख्या में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। 1707 ईस्वी में वर्जीनिया में जेम्स टाउन नाम से प्रथम अंग्रेजी बस्ती की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड ने 13 उपनिवेश यहाँ स्थापित करे। इसमें वर्जीनिया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, पेनिसिल्वानिया, डेलावेयर तथा जॉर्जिया आदि मुख्य थे। इन उपनिवेशों की जो व्यवस्था थी उसको संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति भी करी थी। यद्यपि उपनिवेश की जो रक्षा थी उनका दायित्व ब्रिटिश सरकार का ही होता था, ब्रिटेन की सरकार का ही, परंतु उपनिवेशों को अपनी रक्षा लगभग स्वयं ही करनी होती थी। उपनिवेशों का तो बस इतना सा काम था, इंग्लैंड का तो इतना सा काम था कि वो उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाता था और तैयार माल यहाँ भेजता था। अमेरिका में 1776 ईस्वी से एक तरह का असंतोष कायम हो गया ब्रिटिश सरकार के प्रति, जिसके कई कारण थे। इन कारणों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो था दूरवर्ती या परोक्ष कारण और दूसरा था तात्कालिक कारण। हम सबसे पहले दूरवर्ती या परोक्ष कारणों को लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है दोषपूर्ण व्यापारिक प्रणाली। अमेरिका स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों के व्यापार को विनियमित तथा नियंत्रित करने की जो पद्धति 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित करी थी, उसका हिक दल के शासनकाल में बहुत विस्तार हुआ। उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। यद्यपि ब्रिटिश बाजारों में उपनिवेशों के माल को एकाधिकार देकर तथा ब्रिटेन के राजकोष से उपनिवेशों के माल पर विदेशी मुद्रा का भुगतान करके औपनिवेशिक व्यापार के प्रतिबंधों में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु व्यापारिक संबंधों को साम्राज्य की एकता की आधारशिला बनाना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था कि यह आपसी समझौते के द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद के आदेश से लागू की गई थी। एक तरह से ये अंग्रेजों द्वारा लागू की गई व्यापारिक पद्धति आर्थिक शोषण का ही रूप थी। अतः उपनिवेशों में इसके प्रति असंतोष कायम हुआ। उपनिवेशों के साथ ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए एक कानून भी बनाया गया, जिसे औपनिवेशिक उत्पादक प्रतिबंध अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा अमेरिका में फौलाद, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र आदि के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा यह व्यवस्था की गई कि इन उपनिवेशों में उत्पन्न होने वाली ऊन, लोहा, तंबाकू आदि वस्तुएं अनिवार्य रूप से इंग्लैंड को भेजी जाएगी। परंतु अमेरिका में इसके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने चार्ल्स तथा क्रोमवेल के समय से जो बहुत बड़े कानून बनाए और वहाँ के अमेरिका में जो विकसित व्यापार था उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाना था। अतः धीरे धीरे अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने लगी। दूसरा कारण था औपनिवेशिक शासन की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था। औपनिवेशिक शासन की जो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था थी उसमें गवर्नर कार्यकारिणी के सदस्यों का मनोनयन ब्रिटिश द्वारा किया जाता था। कानून निर्माण करने का कार्य भी व्यवस्थापिका का ही होता था।
यानी कह सकते हैं कि यहाँ एक दोहरी शासन व्यवस्था थी और उपनिवेशों की जनता के असंतोष का ये कारण बनी। उपनिवेशवासी अपने आंतरिक मामलों में अधिकाधिक राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि इसके विपरीत इंग्लैंड उपनिवेशों के आंतरिक मामलों को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। इसके अलावा सप्तवर्षीय युद्ध का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। कनाडा में फ्रांस के उपनिवेश थे। अमेरिका की जनता को सदैव फ्रांस से इस बात का भय रहता था कि फ्रांस आक्रमण करके आधिपत्य स्वीकार नहीं कर ले। इसी भय के कारण अमेरिका की जनता ने ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया था, परंतु सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई तथा कनाडा पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया, जिसके कारण अमेरिका में जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उनमें एक विरोध की भावना पैदा हो गई और धीरे धीरे पारस्परिक द्वेष की अग्नि भी प्रज्वलित होने लगी। सन 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने अमेरिका स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों के संबंध में कई नियम पारित करे, जिसमें चोर बाजारी रोकने के लिए नियंत्रण कायम हुआ, एडमल्टी कोड की स्थापना की गई, शीरा कानून स्थापित किया गया, जो एक तरह से ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रति एक असंतोष का कारण बना। धीरे धीरे विरोधाभासी स्थिति पैदा होने लगी और अमेरिका व इंग्लैंड में एक विरोधाभास यानी विरोधी भावनाएं पैदा होने लगी, जो धीरे धीरे इसका अमेरिका के प्रति एक बहुत बड़े असंतोष का कारण बनी, जो जाकर अमेरिका के प्रति स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिणित होने लगी। अमेरिका जो कि प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने लग गया था, वहाँ पर स्वतंत्रता व जनतंत्र की भावना का भी विकास हो गया था। अतः इंग्लैंड की सरकार व जनता अमेरिका के उपनिवेशों पर राजतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, परंतु अब अमेरिका वासी स्वतंत्रता व जनतंत्र की भावना के कारण इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार कुछ ऐसी परोक्ष परिस्थितियां बनी जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनी। लेकिन अगर हम तात्कालिक कारणों को देखते हैं तो तात्कालिक कारणों में सबसे पहले आता है स्टैम्प अधिनियम, जो 1765 ईस्वी में पारित हुआ। 1765 ईस्वी में जो स्टैम्प अधिनियम पारित हुआ, इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में सभी सरकारी दस्तावेजों व कानूनी कागजातों पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार ने ये कदम साम्राज्य की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उठाया था, परंतु इसका विरोध अमेरिका ने इसलिए किया कि ब्रिटिश संसद में इसका कोई प्रतिनिधि नहीं था। अतः ये आवाज़ उठाने लगी कि प्रतिनिधित्व